कुछ रिश्ते वक्त के साथ नहीं, साथ चलने से बनते हैं। आज सुनिए राज और प्रिया की ऐसी ही कहानी, जहां प्यार था, गलतफहमियां थी और एक ऐसा मोड़ आया जिसने दोनों को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया। पेश है चलते चलते की कहानी, सिर्फ सिनेमा व सेडिट्स पर। कोलकाता की हलचल भरी सड़कों के बीच एक साधारण लेकिन दिलदार इंसान राज माथुर रहता था। राज अपनी छोटी सी ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाता था और जिंदगी को बड़े दिल से जीता था। वो अपने दोस्तों के साथ खूब हंसता, परिवार की इज्जत करता और रिश्तों को सबसे ऊपर मानता था। राज की दुनिया सादगी से भरी थी, लेकिन दिल में मोहब्बत का दरिया बहता था। उसे यकीन था कि प्यार अगर सच्चा हो तो मंजिल जरूर मिलती है, मगर उसे नहीं पता था कि उसका सफर किस मोड़ पर ले जाएगा। एक दिन उसकी गाड़ी एक स्टाइलिश गाड़ी से टकरा गई। उसमें से उतरी एक खूबसूरत, गुस्सैल और आत्मनिर्भर लड़की, प्रिया। वो एक फैशन डिजाइनर थी, बड़े घराने से थी और आत्मसम्मान से भरी हुई। राज की लापरवाही पर प्रिया का गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन राज की मासूम मुस्कान और हल्के अंदाज ने उसके गुस्से को भी धीरे से चुरा लिया। यहीं से शुरू हुई उनकी नोक-झोंक, जो जल्द ही एक दिलचस्प रिश्ता बनने वाली थी। राज और प्रिया की मुलाकातें बढ़ती गईं। शुरुआत में वो एक दूसरे को चिढ़ाते थे, लेकिन वक्त के साथ दोस्ती होने लगी। राज की सादगी और विनम्रता प्रिया के दिल को छूने लगी, जबकि प्रिया की समझदारी और आत्मबल ने राज को प्रभावित किया। दोनों की सोच भले ही अलग थी, लेकिन दिल एक जैसी धड़कने लगा था। एक दूसरे की कमी महसूस होने लगी, और फिर आई वो घड़ी जब दिल की बात जुबान तक पहुंच गई। प्रिया को एक दिन विदेश जाना था एक नए प्रोजेक्ट के लिए, और राज उसे एयरपोर्ट छोड़ने गया। मगर इस बार राज ने खामोश नहीं रहा। उसने प्रिया से कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है, जिंदगी भर का साथ चाहता है। प्रिया थोड़ी असमंजस में थी, पर उसकी आंखों में सच्चाई ने उसे हाँ कहने से नहीं रोका। दोनों ने एक मंदिर में सादे तरीके से शादी कर ली, ना बैंड ना बाजा, बस दो दिलों की सच्ची मोहब्बत। शादी के बाद प्रिया को मध्यम वर्गीय जीवन अपनाने में थोड़ी मुश्किलें आईं। जहां वो बड़े बड़े होटलों, एसी दफ्तरों और चमकती दुनिया की आदत में थी, वहीं अब उसे छोटा सा घर, सीमित साधन और एक व्यस्त पति की दुनिया में जीना था। राज तो हमेशा की तरह मस्त था, लेकिन प्रिया के भीतर कुछ टूटने लगा था। फिर भी वो कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो राज से मोहब्बत करती थी। धीरे धीरे उनके बीच छोटी छोटी बातें बड़ी बहसों में बदलने लगी। राज को लगता कि प्रिया उसकी जिंदगी की सादगी को नहीं समझती, और प्रिया को लगता कि राज उसकी इच्छाओं और करियर को महत्व नहीं देता। दोनों अपने अपने तर्कों में डूब गए, और प्यार के बीच अहंकार की दीवार खड़ी होने लगी। अब वो मुस्कुराहटें कम और खामोशियां ज्यादा होने लगी थी। एक दिन एक छोटी सी बहस में बात इतनी बढ़ गई कि प्रिया ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। वो अपने माता पिता के पास लौट गई, और राज बस चुपचाप खड़ा रहा। उसने प्रिया को रोका नहीं, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। प्रिया भी अंदर से टूटी हुई थी, लेकिन वो खुद को समेटना चाहती थी। दोनों को वक्त चाहिए था, खुद को समझने का, एक दूसरे को महसूस करने का। प्रिया ने दोबारा से अपने करियर की शुरुआत की और फैशन इंडस्ट्री में कदम रख दिया। वहीं
राज ने खुद को अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस में डुबो दिया, लेकिन दोनों की रातें अधूरी थी, एक दूसरे की यादों, बातों और उन हसीन लम्हों के बिना। उनकी दूरियां सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल भी बन चुकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं दिल अब भी एक दूसरे के लिए धड़कते थे। एक दिन राज की मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। जब प्रिया को यह खबर मिली तो वह सब कुछ छोड़कर भागती हुई अस्पताल पहुंची। राज और प्रिया की आंखें मिली, उनमें दुहक, पछतावा और प्यार सब कुछ था। पहली बार दोनों ने बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया। वो खामोशी रिश्ते को जोड़ने लगी थी। राज की मां ने प्रिया का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, प्यार में अहम नहीं होना चाहिए, बस साथ चाहिए। ये शब्द प्रिया के दिल में उतर गए। उसने पहली बार महसूस किया कि वो अब भी राज से उतना ही प्यार करती है। उसी रात दोनों ने खुलकर बात की, एक दूसरे की भावनाओं को समझा और अपने गलतफहमियों को स्वीकार किया। कुछ दिनों बाद प्रिया को फिर एक मौका मिला। उसे पेरिस में एक डिजाइनिंग प्रोजेक्ट मिला था, लेकिन इस बार राज खामोश नहीं रहा। उसने प्रिया से कहा, अगर तुम चली गई तो मैं रुक जाऊंगा, चलते चलते कहीं खो जाऊंगा। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए और उसने पहली बार कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब हम साथ साथ चलेंगे। दोनों ने फिर से एक नई शुरुआत की। प्रिया ने अपने करियर को घर से आगे बढ़ाना शुरू किया और राज ने उसे हर कदम पर सपोर्ट किया। उनका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत बन गया था। अब वे न केवल पति पत्नी थे, बल्कि एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। उनके बीच अब भरोसा था, समझदारी थी और सबसे अहम, साथ था। राज और प्रिया ने साथ मिलकर अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस को भी नया रूप दिया। प्रिया के डिजाइन और राज के प्रबंधन ने कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। दोनों ने महसूस किया कि जब दो लोग एक दूसरे के सपनों को समझें और सहयोग दें, तो जिंदगी और प्यार दोनों खूबसूरत बन जाते हैं। अब लड़ाइयाँ भी होती थी, मगर प्यार और सम्मान के साथ। अब जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं, तो महसूस करते हैं कि उस दूरी ने ही उन्हें पास लाया। वे जानते हैं कि रिश्ता सिर्फ शादी से नहीं बनता, बल्कि हर रोज निभाने से बनता है। उन्होंने सीखा कि सच्चा प्यार वही है जो मुश्किलों में भी साथ न छोड़े और हर रोज एक नई शुरुआत करे। उनका रिश्ता अब एक मिसाल बन चुका था। चलते चलते की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि रिश्ते सिर्फ चलने से नहीं, साथ चलने से बनते हैं। प्यार तब मुकम्मल होता है जब दो लोग एक दूसरे की कमजोरियों को अपनाकर मजबूती बन जाते हैं। राज और प्रिया की तरह, जो थम गए थे, लेकिन फिर एक दूसरे के लिए चल पड़े, हमेशा के लिए। कभी कभी जिंदगी रुकती है, बस ये बताने के लिए कि किसके साथ हमें चलना है। अगर आपको भी राज और प्रिया की ये कहानी छू गई हो, तो जुड़े रहिए सिनेमे व सेडिट्स के साथ, जहां हर कहानी दिल से सुनाई जाती है।